Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So, hello जाइबिनी यानी कि मिथुन राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 10 से लेके 20 दिसंबर 2025 के लिए। तो जिसमें हम जानेंगे सबसे पहले आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, देन आउटकम क्या रहेगा ये हम जानेंगे। एज इट इज मैं 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो में भी 3 एनर्जी रहेगी। किसे आप पसंद करते हैं या आपको कोई पसंद कर रहा है न्यू लव के लिए, मौजूदा रिश्ते के लिए आपकी एनर्जी, और साथ ही में रिश्ता नहीं है वहाँ की भी एनर्जी हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर जयमिनी यानी कि मिथुन राशि। जयमिनी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी रहेगी 10 से लेकर 20 दिसंबर 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। जयमिनी, यहाँ पर तो कहीं पर आप किसे पसंद करते हैं तो वहां पर कहीं पर आप दूर से ध्यान रख रहे हैं इनकी तरफ पूरा ध्यान रखे हुए, लेकिन अभी आप अपनी तरफ से कुछ करना नहीं चाहते क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है कि आप जिसे पसंद कर रहे हैं वो कहीं पर आपके साथ रिश्ते में मुंह फेर के बैठे हैं। वो कहीं पर बीच बीच में आपसे पहले बातचीत करते थे लेकिन अभी पूरी तरह से मुंह फेर के बैठे हैं। तो वहां पर आप कहीं पर अभी अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहते, बट यस आप ध्यान जरूर से रखेंगे उनकी तरफ, वो वाली एनर्जी जिसे पसंद करते हैं। दूसरा है कि आप लोगों का मौजूदा रिश्ता है जहाँ पर आप लोग रिश्ते में है, लेकिन वहाँ पर कुछ बातें ऐसी चल रही है कि वहाँ पर कहीं पर जो है आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपके साथ कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं। कभी रिश्ते में अच्छे रहते, कभी नहीं अच्छे रहते। कई बार उनकी मर्जी हो तब मैसेज करते, कॉल करते, या फिर गायब हो जाते हैं। अभी कहीं पर काफ़ी दिनों से रिश्ते में गायब हो गए हैं। तो वहाँ पर आप पूरी तरह से ध्यान तो रख रहे हैं उनकी तरफ, बट अपनी तरफ से अभी आप कुछ भी करना नहीं चाहते। वेरेज आप अभी मन में कुछ डिसाइड कर रहे हैं कि चलो भाई इस रिश्ते में ये तो छोड़ दो, अभी ये जो रिश्ता है वैसा रहेगा, लेकिन भाई अभी अपना भी सोचना ज़रूरी है। तो एक एनर्जी आपकी रहेगी। तीसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर आप दोनों में अभी अभी कहीं पर बातचीत हो रही है या नहीं हो रही है, या हो रही है तो कम हो रही है, और या फिर कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन है। तो वहाँ पर कहीं पर आपके पार्टनर आपसे रिश्ते में इन एंड आउट रहते हैं, या कहीं पर आपका मन कहता है कि चलो मैसेज करूँ, कॉल करूँ। काफ़ी लंबे टाइम से आपने कुछ किया नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने से रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पर अभी आपका डिसाइड कर रहे हैं कि अभी मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए छोटा सा सफ़र करके आ सकते हो, उतना डिस्टेंस वाला रिश्ता है। कहीं पर आप लोग ऑनलाइन ही मिले हुए हैं। राशिया रहेगी एरिस लियो सैजिटेरियस, पर राशियों से ना जाए, सिनारियों से जाए। यहाँ पर तो कहीं पर किसे आप पसंद करते हैं तो वहाँ पर आपको एक सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है। आपको लगता है या तो वो मैरिड है, या फिर कहीं पर आप मैरिज के बारे में सोच रहे हो उनसे कि काश इनसे शादी हो जाए, काश इनसे बातचीत हो जाए, वो हो जाए। क्योंकि आप इनके साथ एक जैसे ऐसे फील करते कि कहीं पर हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, कहीं पर भगवान ने हमको जुड़ाया है। वो वाली एक एनर्जी आपको फील हो रही है जिसे आप पसंद करते हैं, न्यू लव है। दूसरा है कि जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर कहीं पर बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की। तो वहाँ पर कहीं पर आपको एक सोलमेट वाली फीलिंग इनकी तरफ आ रही है। जहाँ पर ये मैरिड है बट फिर भी आपको इनकी तरफ मन खिंचता रहता है। कहीं पर शादी की बातें, दोनों फैमिली की मंजूरी से एक शादी होनी है, अरेंज मैरिज, वहाँ पर भी आपका मन इनकी तरफ खींच रहा है। एक सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है। यस, यू बोथ आर सोलमेट। तीसरा है कि जहाँ पर आपके पार्टनर की शादी हो चुकी है किसी और के साथ, घर वालों की मर्जी से, लेकिन अभी भी आपका मन उनकी तरफ खींचता रहता है। मैसेज करे क्या, कॉल करे क्या, ऐसे ही रिश्ता रखे क्या? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं रखना है। जहाँ पर शादी हो गई बात खत्म भाई, बिल्कुल नहीं रखना है। इट इज़ अ पाप कर रहे हैं आप कि भाई उनके साथ जो है, भले उनकी शादी हो गई, टाइम था आप लोगों का रिश्ते में, लेकिन अभी शादी हो गई है ना, तो भाई भूलना है भाई। नहीं, बिल्कुल नहीं, कंट्रोल करो खुद पे, क्योंकि वो कर्मा कहीं पर आपकी लाइफ में भी
आएगा, वो वाली एनर्जी है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ एक के लिए भगवान का पूजा पाठ प्रार्थना बहुत करते होंगे, या फिर कहीं पर उसी के रिलेटेड मंदिर मस्जिद चर्च रिलेटेड काम करियर हो सकता है। राशियाँ रहेगा टॉरस एंड जेमिनी, स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेंगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आपको ऐसे लग रहा है कि आप जिसे पसंद कर रहे हैं, राइट, तो वो कहीं पर एकदम मूडी है भाई, मूडी है वो, कहीं पर बिंदास है, आपकी परवाह नहीं कर रहे। वैसे आप तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है यार मैं ही झुक रहा हूँ, मैं ही झुक रही हूँ, बट इनका तो कुछ रवैया है ही नहीं है, तो बिंदास है। वो वाली एक एनर्जी रहेगी जिसे आप पसंद करते हैं न्यू लव के लिए। जहां पर मौजूदा रिश्ता है वहां पर अभी आप कहीं पर थक गए हैं। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर का जो नेचर है बेफिक्रा है, बेफिक्रा है। अकेले खाओ पियो घूमो फिरो बिंदास रहो, आप रिश्ते में है या नहीं है, मुझे जिम्मेदारी नहीं चाहिए भाई, मुझे कुछ पूछने का नहीं, मुझे मैं तो ऐसा हूँ मैं तो वैसी हूँ, वो ईगो प्राइड एटीट्यूड बहुत है। तो वहां पर कहीं पर आपको लगता है यार कितना झुके इस रिश्ते के लिए, कितना करे, वो एक एनर्जी आपकी रहेगी आने वाले 10 दिनों में। तीसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहां पर अभी अभी आपके पार्टनर ने मुंह फेर लिया है, और फिर भी आप इस रिश्ते को लगाने के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं। कहीं पर ये हस्बैंड वाइफ है, कहीं पर शादीशुदा लाइफ की एनर्जी है, कि जहाँ पर या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, कि जहाँ पर आपके पार्टनर जो है बिल्कुल ही बिंदास है। आप झुक झुक के थक गए, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि ये नहीं सुधरेंगे, या कहीं पर इनके रिलेट आजू बाजू जो लोग हैं वो उनकी वजह से इस रिश्ते में ईगो प्राइड एटीट्यूड बहुत है, और कहीं पर ये रिश्ता कहीं पर अभी कुछ ठीक नहीं रहेगा, यानी जहाँ पर रिश्ता ही नहीं है तो वहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है बिंदास है ये। कहीं पर आप भी ऐसा है कि भाई सिंगल एनर्जी में रहना चाहते हैं, अभी आपको भी ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे भी झुकना नहीं है भाई, अपनी लाइफ में अपना देखना है। कुछ के लिए कोई वन साइड आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स सोशल मीडिया रिलेटेड काम कर रहे हैं, कोई वन साइड बहुत रीच पैसे वाले होंगे, या पैसे वाले नहीं होंगे तो अभिमानी होंगे। एरीज एंड एक्वायरिस जेमिनी लिब्रा, स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सो जेमिनी अगर आपके रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई भी रिश्ता आपका है, उस रिश्ते में कुछ परेशानियां चल रही, जैसे कि मैरिज की रिश्ते में नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन ब्लॉक सिचुएशन है, या हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में बहुत सारी परेशानियां चल रही, या अपने मैरिज के लिए आपको कुछ जानना है, तो मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जिसमें आपको क्लियर कट जो सही सही रहेगा आपको बताया जाएगा, जिससे आपको एक क्लैरिटी आएगी आगे का क्या है क्या नहीं। ये पेड पर्सनल रीडिंग रीजनेबल कम चार्जेस में अवेलेबल है, और साथ ही में आपको जो ऑप्शन भी मिलेंगे, चाहे आपका सवाल एक ही हो, 2 3 4 5 1 घंटे का सेशन हो, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। चलिए देखते हैं क्या पार्टनर की एनर्जी, जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी जेमिनी के पार्टनर की जेमिनी के लिए 10 से 20 दिसंबर 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। जेमिनी यहाँ पर तो कहीं पर जो है जो आपको पसंद कर रहे हैं, जो न्यू लव है, इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन इनको ऐसे लग रहा है कि जब से इन्होंने आप अपनी फीलिंग्स बताई है आपने इनके साथ रिश्ता ही तोड़ दिया है, तो वहाँ पर ये बर्डन सब महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि अभी भी मुझे इस रिश्ते में रहना है, लेकिन कहीं पर ये रिश्ता अभी वन साइड हो गया है, वन साइड लव जैसा हो गया है, तो इनको बहुत तकलीफ हो रही है। जहाँ पर इन्होंने आपको बताया और आप निकल गए इनके रिश्ते से, या आपने इनको ब्लॉक कर दिया, तो इनको बहुत तकलीफ हो रही है जो न्यू लव है। दूसरा है कि जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर कहीं पर आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, या ब्लॉक अनब्लॉक कर दिया है, या कहीं पर आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन है। क्यों? क्योंकि आपने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है, तन दिया, मन दिया, धन दिया, पैसा भी दिया, टाइम भी दिया, दिल से प्यार किया, बट आपको कहीं पर लगा कि अभी इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, तो आप गुस्से से निकल गए, ब्लॉक कर दिया है, बातचीत नहीं कर रहे, रिश्ता नहीं रख रहे।
तो वहाँ पर इनको बहुत परेशानियाँ हो रही है, बहुत परेशान है ये। इनको मुश्किल हो गया है, आपको भुलाना मुश्किल हो गया है। कहीं पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप मेरी परेशानियां नहीं समझते हो, मेरे को घर की जिम्मेदारी है, पैसों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है और टेंशन हो रहा है, इस रिश्ते का बहुत ही बर्डन हो गया है इनको। इनको ऐसा लगता है कब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तीसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर आप लोगों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो चुके हैं, आपने इस रिश्ते से निकल गए तो वहाँ पर इनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ये समय काटना मुश्किल हो रहा है, वो वाली एनर्जी है। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार रहेगा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर तो कोई नया है जो आपको पसंद कर रहे हैं, उनको आपसे सच्चा प्यार हो गया है, ट्रू लव हो गया है, लेकिन इनको ऐसे लग रहा है कि आप इस रिश्ते को ना तोड़ रहे ना जोड़ रहे, कुछ बता नहीं रहे हैं। आप एकदम ऐसा सेफ रह रहे हैं कि भाई आपको मालूम है कि ये आप में इंटरेस्टेड है, बट आप थोड़ा सा सेफ रह रहे हैं, इस रिश्ते को हाँ भी नहीं बोल रहे ना भी नहीं बोल रहे। वो वाली एनर्जी जहाँ पर ये आपको पसंद कर रहे हैं। दूसरा है कि जहाँ पर आप लोगों का मौजूदा रिश्ता है, प्यार है, दोनों तरफ प्यार है, दोनों तरफ प्यार है। आप भी इनको प्यार करते हैं, ये भी आपको प्यार करते हैं, सच्चा प्यार है आप दोनों में। लेकिन इनको ऐसे लग रहा है कि आप मुझे कमिटमेंट नहीं देते, आगे का बता नहीं रहे हैं कि आगे का क्या होगा, कैसे होगा। आप रिश्ता तोड़ नहीं रहे, जोड़ नहीं रहे, इनको लटका के रखा है, इनको ऐसे लगता है। वैसे ये बहुत प्यार करते हैं आपको। तीसरा है कि जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता नहीं है, अभी भी इनको आपकी याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। ये हर मुश्किल का सामना कर रहे हैं, आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी इनके दिल में आने वाले 10 दिनों में फिर से वो प्यार जाग रहा है। वो मीठी यादें, वो फोटो देखना, वीडियो देखना, वो सारी यादें दिमाग में लेना, वो एक एनर्जी इनकी रहेगी, नहीं भुला पाना, वो एक एनर्जी रहेगी। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए दो साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए आप नज़दीक में ही रहते होंगे, पड़ोसी भी हो सकते हैं, एक ही सोसाइटी में रहने वाले हो सकते हैं। बचपन से लेके अभी तक का रिश्ता होगा, कॉलेज से लेके अभी तक का, किसी दोस्त की मदद से मिले होंगे, रिश्ते नातों में रिश्ता है, या फिर कहीं पर ऑनलाइन मिले होंगे। फीमेल बड़ी हो सकती और मैरिड हो सकती, फीमेल बड़ी मेल छोटे, मेल बड़े फीमेल छोटे, ये भी एनर्जी है। राशि रहेगी एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर तो कहीं पर जो है पहला सिनारियो सिचुएशन जहाँ पर कोई नया है जो आपको पसंद कर रहे हैं, वो आपकी तरफ पूरी तरह से ध्यान बनाए हुए हैं। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, क्या कपड़े पहने हैं, कर रहे हैं। तो वहाँ पर कहीं पर ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ। बट ये बिंदास है, आपके साथ घूमो फिरो, खाओ पियो, मजा करो, होटल जाओ, पिक्चर देखो, सब कुछ करना चाहते हैं, बट सीरियस नहीं है। फ्रेंड्स विद बेनिफिट या फिर रिश्ते में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे सब करेंगे, बट भाई कमिटमेंट नहीं है, वो इरादे से आपकी लाइफ में आ रहे हैं। सो बी वेयर, ध्यान रखा जा रहा है, पूरा सा ध्यान रखा जाए, आपकी लाइफ में आना भी चाहते हैं। दूसरा है कि जहाँ पर आप लोगों का मौजूदा रिश्ता है, जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है, वो आपके साथ जो है लाइफ में आगे तो बढ़ना चाहते, घूमना फिरना, सारे बेनिफिट भी लेना चाहते, बट जिम्मेदारी के बारे में ये बेफिक्र है। जिम्मेदारी यानी भाई रिश्ता है हम दोनों का, तो चलो मैसेज करो, चलो कॉल करो, चलो आगे बढ़ो, चलो बिल पे करो, साथ में घूमते फिरते हैं, या कमिटमेंट दो। नहीं नहीं नहीं, इसके बारे में ये बहुत बिंदास है, आपके साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं। भले इनको मालूम है कि आपको कहीं पर इनके ऊपर विश्वास नहीं है, या कहीं पर आप दोनों के रिश्ते के बारे में लोग चर्चा करें, बट इनको पड़ी नहीं है। ये बिंदास आपके साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं, घूमना फिरना सब कुछ करना चाहते हैं, बट कमिटमेंट ये नहीं सोच रहे हैं। तीसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर ये अभी भी आपके ऊपर ध्यान बनाए हुए, सोशल मीडिया पे ध्यान रख रहे हैं, जान पहचान वालों से जानकारी ले रहे हैं, अभी भी इनको आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना है। भले ये सिंगल है, बट इनका कहना है कि कोई बात नहीं, हम ऐसे ही बिंदास रहेंगे, कुछ ये नहीं, अभी भी इनको आपके साथ रिश्ते में आना है, और इसी वजह से ये ध्यान रखे हुए हैं।
कुछ के लिए जो है आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोशल मीडिया रिलेटेड काम करने वाले हो सकते हैं। कपड़े वपड़े बहुत अच्छे पहनते होंगे, साज सवज के रहते होंगे, और आप उम्र में छोटे हो सकते हैं इनसे। एक्वेरियस, अभी लिब्रा एंड एरीज स्पेसिफाई जैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सो रीडिंग पर बने हुए, अभी तक रीडिंग अच्छी लग रही है, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से कर दें। बेल आइकॉन पे हिट करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सकते हैं। और ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया है सो बहुत बड़ा थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयबीरी और जयबीरी के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 से 20 दिसंबर 2025 के लिए। ये आउटकम वाइस वर्सा हो सकता है, आपकी एनर्जी हो सकती है, पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। जहाँ पर एक नया लव है, नया प्यार है, उस रिश्ते में आगे बढ़ना है, घूमना है, फिरना है, फिजिकल होना है, सब कुछ करना है, क्योंकि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप तो मेरे लिए सब कुछ हो। तो वहाँ पर एक चाहत हो रही है आगे बढ़े, और वहाँ पर आने वाले 10 दिनों में एवर रेडी रहेंगे कि भाई चलो आगे बढ़ते हैं, वो वाली एनर्जी रहेगी जिसे आप पसंद कर रहे हैं या कोई आपको पसंद कर रहा है। दूसरा है कि जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है, आप लोग रिश्ते में है, वहाँ पर तू ही मेरी दिल की रानी, तू ही मेरे दिल का राजा, वो एक एनर्जी है, रोमांस हो रहा है, आगे बढ़ने की चाह हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और वहाँ पर कहीं पर घूमना फिरना, बातें करना, फिजिकल होना, सब कुछ हो रहा है। और वहाँ पर प्यार भी बढ़ता जा रहा है। आने वाले 10 दिनों में एक एक्शन में रहेंगे, तुम बुलाओ तुरंत से आ जाते हैं, तुम मैसेज करो मैं फटाक से आंसर देता हूँ या देती हूँ, वो एनर्जी रहेगी मौजूदा रिश्ते में। तीसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर अभी भी आप मेरे दिल में हो, मैं नहीं भुला पा रही हूँ, नहीं भुला पा रही हूँ, क्योंकि मुझे आपके साथ जो बिताए हुए पल थे वो मुझे याद आते हैं, वो खुशी के पल, वो फिजिकल जो बातें होती थी वो सब कुछ याद करा। और भले हमारा रिश्ता नहीं है, बट अभी भी मुझे आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना है, वो वाली एनर्जी कुछ याद आया मुझे। किसी के रास्ते में खुशियाँ, किसी के रास्ते में फूल नहीं बिछा सकते, तो एटलीस्ट कांटे तो ना बिछाए, वो एक याद आया मुझे। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला हो सकती, पार्लर, सैलून, कपड़े का काम करियर, खेतीबाड़ी रिलेटेड काम कर, पुलिस में काम करियर करने वाले, कुरियर या फिर कुरियर का काम करियर करने वाले, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, या फिर कहीं पर डिलीवरी बॉय, डॉक्टर, रेकी, नेचुरोपैथी रिलेटेड, प्राइवेट फर्म में बड़ी पोस्ट पर बड़े बिजनेसमैन, एज डिफरेंस वाला प्यार भी हो सकता है। टॉरस, लीब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो रहेगा। यहाँ पर तो कहीं पर किसी को नया मिला जा रहा है, दोस्तों में, पार्टी में, फंक्शन में मिला है, तो वहाँ पर एक चाहत हो रही कि चलो मैसेज करें, चलो कॉल करें, रिश्ते को आगे बढ़ाए, टाइम स्पेंड करें, अकेले अकेले नहीं, फ्रेंड्स के साथ, और वहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ रही है, जो न्यू लव है। दूसरा है कि जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है, उसमें एक एक्सपेक्टेशन है कि पार्टनर की तरफ से शादी वादी के लिए आगे बढ़ा जाए, प्यार के लिए आगे बढ़ा जाए, और वहाँ पर कहीं पर चीज़ें आगे बढ़ रही है, चाहत हो रही है, फैमिली को बुलाए, शादी सगाई की चीज़ें आगे बढ़े, और वहाँ पर रिश्ता आगे बढ़ रहा है, एक विक्टोरियस सिचुएशन में चीज़ें आगे बढ़ रही है, शादी सगाई ये सब के बातें के लिए चीज़ें आगे बढ़ रही है। जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है, जहाँ पर रिश्ता नहीं है, अभी भी एक एक्सपेक्टेशन है कि काश पार्टनर की तरफ से मैसेज आए, कॉल आए, चीज़ आगे बढ़ाए, क्योंकि रिकन्सिलेशन चाहते, रियूनियन चाहते, फिर से वो रिश्ता बनाना चाहने की चाह है, या कुछ नहीं तो दोस्त बने रहते हैं। और वहाँ पर एक अटेंशन की चाहत रहेगी कि भी पार्टनर की तरफ से सब कुछ हो जाए, मेरी लाइफ में सब कुछ है, बट आप भी आ जाओ, तो एक चाहत रहेगी कि पार्टनर की तरफ से ये चीज़ें हो, आप भी करके देखो। कुछ एक के लिए कोई वन साइड जो है पार्टी फंक्शन में, शादी ब्याह पार्टी फंक्शन में मिले होंगे, काम करियर के हिसाब से मिले होंगे, कोई दोस्त की मदद से मिले होंगे, या फिर रिश्ते नातों में रिश्ता है, छोटा सा सफ़र करके आ सकते हैं, उतना डिस्टेंस वाला रिश्ता है, ऑनलाइन मिले होंगे, डेटिंग ऐप, मैट्रिमोनी साइट, शादी ब्याह के रिलेटेड भी मिले होंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो
बताइए आज का वीडियो आपको कैसे लगा, कैसे लगी आज की रीडिंग, रेजोनेट हुई नहीं हुई, ज़रूर से कमेंट करके बताइए, मैं खुद ही आंसर देती हूँ। और रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, ये सब कुछ फ्री है और मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ तक पहुँचे हो, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ। मैं हूँ ममता, टैरो कार्ड ममता 24 की तरफ से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।